नमस्कार, मैं शिव प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज, मीरगंज बरेली मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम HRDC 13 के अंतर्गत मैं अपना अध्यापन शिक्षा के अंतर्गत बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है बजट। जब हम बजट शब्द की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि कोई वित्तीय लाभ या वित्तीय योजना या लेन देन। लेकिन ध्यान देने की बात है कि बजट शब्द जितना संक्षिप्त है उतना ही इसका अर्थ व्यापक है। सामान्य तौर पे जब हम एक परिवार की बात करेंगे तो जब एक परिवार में एक माता पिता या कोई अभिभावक जो उस परिवार को संचालित करते हैं, एक नेतृत्व प्रदान करते हैं, उस परिवार में जब मासिक या मंथली जब आय इकट्ठा होती है तो उस आय को हर कैटेगरी में जैसे हर मंथ निर्धारित की जाती है कि खाद्यान्न में इतना पैसा हमें निर्धारित करना है, बच्चों की फीस में हमें इतना पैसा देना है, यात्रा में हमें इतना करना है। तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है। परिवार में आय व्यय निर्धारण, ये निर्धारण जो है वो वित्तीय क्रम को निर्धारित करता है और यही वित्तीय क्रम एक सामाजिक रूप में परिवार में वित्तीय योजना कहलाती है जिसे हम बजट कहते हैं। लेकिन जब बजट का हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो वह बहुत ही व्यापक स्तर पे है। यह शब्द जितना छोटा है इसके मानक, इसके प्रभाव बहुत ही व्यापक है। राजनीतिक स्तर पे बजट का जो ऐतिहासिक क्रम है वह लैटिन भाषा के बूचर और फ्रांसीसी शब्द बोगर से मिलकर बना। जब हम बूचर और बोगर को देखेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ आएगा छोटा थैला। यहां ध्यान देना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 18वीं शताब्दी में 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल के द्वारा, जो कि पीएम थे ब्रिटिश, उनके द्वारा जब सदन में बजट पेश किया जा रहा था उस दौरान जो वित्तीय योजना के लिए उन्होंने कागज एक बैग में रखा था, तो जब वह सदन में गए तो सदन में जब उन्होंने बैग खोला तो वहां पे उपस्थित सांसदों ने वर्ड यूज किया बजट ओपन, बजट ओपन। इसी क्रम में वहां से शब्दावली प्रचलित हो गई बजट। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आएंगे कि भारत में भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन इसी संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाएगा। यही बजट का शब्द भारतीय संविधान में दूसरे रूप में वर्णन किया गया। यहाँ पर जो शब्द आया है वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष के लिए ध्यान देना है कि प्रत्येक देश अपने आय व्यय को निर्धारण करने के लिए एक वर्ष का निर्धारण करता है और वह वर्ष भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो बजट है वह किसी भी सरकार का एक अनुमानित आय व्यय का विवरण है। अनुमानित आय व्यय का विवरण, अनुमानित आय व्यय का विवरण। यहां पे अनुमानित आय व्यय ही बजट निर्धारण करती है। जब हम एक बजट शब्द को देखेंगे तो उस बजट के अंतर्गत राजस्व, जब हम बजट शब्द
लाभ और हानि का वर्णन करते हैं। अब बजट का जो अनुमानित आय व्यय है, इसी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए बजट का निर्धारण किया जाता है। अब हम बजट के प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बजट के प्रारूप को देखते हैं तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, बजट में 4 खंड होते हैं। एक राजस्व, सेकंड ऋण, तीसरा पूंजी, थर्ड फोर्थ जमा। यही 4 खंड पूरे बजट का निर्धारण करते हैं। यहां पे हम ध्यान देंगे कि यही जो 4 खंड है ये संपूर्ण बजट को निर्धारित करते हैं और इन्हीं बजट को बनाने के लिए प्रत्येक देश में वित्त मंत्रालय गठित किया जाता है। भारत में वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाव बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ वर्तमान समय में जो हमारे देश में वित्त मंत्री हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। एक औपचारिक रूप में क्योंकि एक संक्षिप्त व्याख्यान में देना है, उस परिपेश में हम देखेंगे कि जो बजट है वो किसी भी देश के लिए शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक मर्म है, एक हृदय। जिस तरह एक शरीर में हृदय पूरे शरीर को संचालित करने के लिए रक्त का प्रवाह करता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश में विभिन्न विभागों के संचालन प्रचालन के लिए बजट एक रक्त प्रवाह करता है, जहाँ पे बजट हृदय की भूमिका। तो जिस प्रकार शरीर में हम हृदय के बिना शरीर की संकल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार शासन प्रशासन में बिना बजट के हम किसी भी प्रकार के विभाग के संचालन की बात नहीं कर सकते। धन्यवाद।